हेलो। हाय। कैसे हो आप? ठीक हूँ। वाह। क्या करते हो? मतलब मतलब स्टडी या फिर क्या करते हो, क्या हो आप? एज तो आपकी मतलब लग रही है, मतलब ठीक ठाक ही लग रही है। कितनी है? आपको मेरी एज कहाँ से पता लग रही है और मुझे आपकी एज क्यों नहीं पता लग नहीं रही है लग कि कहाँ कहाँ रहा है, से? मैं तो गेस कर रहा हूँ, आई एम जस्ट गेसिंग। ओह, आई थॉट कुछ फीचर है ओमीगल पे। अब मैं ढूंढ रही हूँ। शेट, नहीं नहीं आता था, एज भी आता है पहले कभी कभी। या बट अभी अच्छा नहीं आ अच्छा रहा। अच्छा अच्छा। यस। आप बताओ कैसे हो? आप बिहार से हो? यस, मैं बिहार से हूँ। आप कहाँ आपका से? नाम साइको क्यों डाल रखा है आपने? सम टाइम मैं हूँ साइको या बट मैं अच्छा इंसान हूँ, मतलब मैं अच्छा हूँ, बस साइको लोग बोलते हैं, पता नहीं क्यों। आपको मेरी एज कितनी लग रही है? चलो गेस करो। आपकी एज 19। पक्का फाइनल आंसर लॉक कर दूं? 20। 21, लॉक 22, कर दूं? 22। 21? 21, 22 मैं पक्स पर लग गया था सब मुझे। बोल दिया। 19 बोल दिया, 20 बोल दिया, 22 बोल दिया। बट 20 मैंने का। बट मैं फिर रुक गया था फिर मैं कि हाँ, हाँ। ये 22 21 की है। 21 क्यों में? सबको छोटी लगती होगी ना, इसलिए तुमने पूछा मेरे से। क्या? सबको तुम्हारी ये छोटी लगती होगी, इसलिए तुमने मेरे से पूछा। हाँ, आपको कैसे पता? मोस्टली मेरे को लोगों ने ये बोला है कि मैं बच्ची लगती हूँ। नहीं, मैं एक्चुअली लोग तुम्हारा चेहरा देख के गेस करते होंगे, मैंने हर चीज देखा, मेजरमेंट किया तुमको। यस। क्या? मैं हर क्या? चीज देख के मेजर किया तुमको पहले, उसके बाद बताया। इतना कितना देख लिया? चेहरा ही तो दिख रहा है। तुम बाल झाड़ रहे थे तो और भी मतलब हाथ दिख रहे थे, बॉडी स्ट्रक्चर। एंड आई एम लाइक कार्डियोलॉजिस्ट, तो गायनोकोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट हूँ मैं। तो यू कैन से, या मुझे थोड़ी चीज़ें वो डीप पता होती हैं, मैं मेजर कर लेता डैम। हूँ। डैम। यस। हाउ ओल्ड आर यू? 24 5। 24 5? 5 कर लो आप। यस। अरे सच बोलो यार, मैं सच बता रही हूँ, मैं 20। 21 की हूँ। हाँ 25 है मेरा। आपको हम्म। क्या लगता है, मतलब ऐसे मेरा एज? 24 25 के लग रहे थे मेरे को भी आप। हाँ तो मतलब तो सच बोलने वाला क्यों बोला आपने, सच बोलो। अरे मतलब आगे पीछे भी तो हो सकती है, मुझे क्या पता? मेरे को बहुत ट्रस्ट इश्यूज हैं लोगों से। ओके। आपका ब्रेकअप हुआ है लग रहा है। नहीं 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 यार, मेरा ना दोस्ती में ब्रेकअप ज्यादा दिल टूटा है। मतलब ब्रेकअप भी हुए हैं, प्यार में भी हुए हैं, आप लेकिन अभी कैजुअल रहते पता हो है क्या ना दोस्तों के साथ? क्या? कैजुअल रिलेशनशिप में रहते हो आप? नहीं। ओके। मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी ओके जो ओके, मेरे लड़की। साथ। हाँ, 10 साल तक हम बेस्ट फ्रेंड्स थे और अब तो हमारी दोस्ती टूटे हुए भी 2 3 साल हो गए। लेकिन वो जो दिल टूटता है ना, जिसमें दोस्ती टूटती है, देखो प्यार तो आता जाता रहता है, लेकिन दोस्त बिछड़ जाता है ना, हम्म। वो दर्द मेरे को आज तक हॉन्ट कर रहा है। मैं उसको भुला ही नहीं पा रही हूँ। बहुत साल हो गए हैं यार, अब तो 2 3 साल हो गए हैं। जस्ट क्या मतलब कितनी गहरी दोस्ती थी, कितने कब कब के बाद मत दो? पूछो यार, मैं रो दूंगी, सच्ची रो दूंगी मैं। 2010 की दोस्ती थी? क्या? कब की दोस्ती थी, मतलब बनी कहाँ थी आपकी जब दोस्त? मैं फोर्थ, अभी मैं 21 साल की हूँ ना, जब मैं फोर्थ क्लास में थी, यानी जब मैं 9 साल की थी, हम तब से दोस्त थे। कि 10 12 साल हो गए? मतलब हम 9 साल से दोस्त थे और मेरी दोस्ती को टूटे हुए अभी 2026 चल रहा है ना, 2025 या 2024 में टूटी थी मेरी दोस्ती। मुझे याद नहीं आ रहा अब तो। पिछले साल ही टूटी थी आई आप थिंक। हाँ। आपको याद है आपकी जब वो दोस्त बनी थी तो सबसे पहले कैसे मिले थे आप दोनों? हाँ, कैसे? ऑब्वियसली याद है। कैसे मिले थे? हम लोग मिले थे स्कूल की बस में। सबसे पहले हमने एक दूसरे को बस में देखा था, तब हमारी बात नहीं हुई थी। फिर उसके बाद मैं क्लासरूम ढूंढ रही थी और वो भी क्लासरूम ढूंढ रही थी, और हमको पता नहीं था कि हम सेम क्लास में हैं। हम साथ में मिलके क्लासरूम ढूंढ रहे हैं क्योंकि हम नए थे दोनों, हम दोनों का फर्स्ट डे था। ठीक है, हम साथ में मिलके क्लासरूम ढूंढ रहे हैं और तब हुई थी हमारी। मतलब मैंने उसको आगे से अप्रोच किया था। वैसे तो वो बहुत अनअप्रोचेबल टाइप की लड़की लग रही थी, पर मुझे कोई दिख ही नहीं रहा था ऐसा जो मेरे को लग रहा हो कि हाँ ये मेरी एज का आसपास है। तो मतलब मेरे को सब थोड़े बड़े या छोटे लग रहे थे मेरी एज से, और वो मुझे लगा कि ये शायद मेरी एज के आसपास ही होगी। हम्म। तो मैंने उसको अप्रोच किया, इवन तो उसकी शक्ल से वो बहुत अनअप्रोचेबल लग रही थी। मेरी फट गई थी उसको अप्रोच करने में, जबकि मैं सिर्फ फोर्थ क्लास में थी और वो भी फोर्थ में ही थी। पर वो बहुत ऐसी, पता नहीं, बहुत अनअप्रोचे, वो अभी भी ऐसी है। उसको भाई, वो बचपन से सबको अनअप्रोचेबल लगती है, लड़कों को भी लड़कियों को भी। वो थोड़ा ऐसी है नहीं, उसका नेचर ऐसा नहीं है, पर वो हम्म। दिखती ऐसी है। तो
मैंने उसको अप्रोच किया एंड वो एक्चुअली बहुत स्वीट निकली, अच्छे से बात करी उसने। मतलब वो स्टार्टिंग में उतने स्वीटली बात नहीं करती, नॉर्मली बात करती है। फिर बाद में जब वो तुम उसको थोड़ा वो हो जाए ना अगर तुमसे कंफर्टेबल और ओपन अप, तो फिर वो अच्छे से अच्छे से करती है। उसको बातें करते टाइम हैं। लगता है बहुत ओपन अप होने में। थोड़ी सोफिस्टिकेटेड टाइप की लड़की तो थी वो किस हमेशा मोमेंट पे से आप ही। दोनों मतलब बेस्ट बेस्ट फ्रेंड बन गए? तो बेस्ट फ्रेंड ही तो हो गए आप दोनों। फ्रेंड तो हम तब बने थे, पेन से हुई थी हमारी दोस्ती शायद। पेन से? हाँ, मैं बहुत सारे पेन लेकर चली मेरा मज़ाक भी उड़ाया था कुछ लोगों ने इस चीज़ के लिए। मैं ना पहले ही दिन स्कूल के कुछ ज़्यादा ही पेन और पेंसिल लेके चली गई थी, जैसे पता नहीं कुछ दिक्कत हो जाएगी। बहुत मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने पेन्स वाली ऐसा? नहीं, 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 नहीं। हुँ। हाँ, मैं 2-3 साल मैंने अच्छे से पढ़ाई करी, फिर मेरा डाउनफॉल ही रहा है। 4th, 5th, 6th में मेरा अच्छा था, फिर उसके बाद से डाउनफॉल हुआ है। 4th, 5th में टॉप किया है मैंने। उसके बाद से तो पूरे को स्कूल बट में मैं टॉप? बता रही हूँ। क्या? पूरे स्कूल में टॉप किया आपने? क्लास में। वो तो स्कूल भी नया-नया था तब 20 बच्चे थे। अब मैं आपको बताती हूँ 18 लड़के थे क्लास में और सिर्फ़ मैं और वो हम 2 लड़कियाँ थी, तो हम बेस्ट फ्रेंड्स बन गए थे। ओके। बाकी 18 लड़कों 20 लोगों बच्चों की क्लास थी, 18 लड़के थे, 2 लड़कियाँ थी एंड हम बेस्ट फ्रेंड्स बने। हुँ। और उसके बाद उस स्कूल में मैं पढ़ी 3 साल, फिर तो और लड़कियाँ भी आ गई थी क्लास में, थोड़ी बहुत लड़के भी। फिर 2-3 साल बाद मेरे माँ-बाप ने मुझे उस स्कूल से उठा के गर्ल्स स्कूल में डाल दिया। चिल। तो उसको निकाल के डाल दिया? क्या? वो तुम्हारे दोस्त को? मुझे? तुम दोनों अलग हो ल गए? हाँ, और उसने भी वो स्कूल छोड़ दिया था, हमने साथ में ही छोड़ा। वो दूसरे स्कूल चली गई थी, वो कोएड ही गई थी, पर वो उसने वो स्कूल छोड़ दिया था और मेरे पेरेंट्स ने मुझे दूसरे स्कूल में डाला, पर हमारी दोस्ती बनी रही और बहुत अच्छी बनी रही। मतलब मेरी मम्मी मेरे को किसी के घर रुकने को अलाउ नहीं करती थी रात को, स्लीप ओवर कभी, मतलब 12th क्लास तक मम्मी ने कभी किसी के घर मुझे रात में रुकने को अलाउ नहीं करा है, पर उसके घर करती थी। उसके पेरेंट्स के लिए मैं दूसरी बेटी जैसी थी, लिटरली। अभी भी उसकी मम्मी का हेयर सैलून है। अगर मैं कभी काम मतलब आंटी का नाम कामना है, मैं कभी कामना आंटी को बोलूँ कि मुझे हेयर कट कराने आना है, मुझे हेयर वॉश कराने आना है, आंटी बोलती है तुम्हारा ही सैलून है आ जाओ। हमारी दोस्ती टूटी थी, हमसे हमको जितना दर्द हुआ है, उतना ही दर्द उसके माँ-बाप को और मेरी मम्मी को हुआ है कि ये 2 बच्चियों की दोस्ती क्यों टूट गई। मतलब वो ऐसा फैमिली कनेक्शन था, आपको कैसे समझाऊँ मैं, वो मेरी बहन थी एक तरीके से। भाई हमने एक-दूसरे को, मैं क्या बोलूँ, बिना कपड़ों के देखा है हमने एक-दूसरे को भाई, हम ब साथ में बड़े हुए हैं भाई। चड्डी-वड्डी थे हम, ठीक है? हम बचपन से साथ में रहे हैं। और वो हमारी दोस्ती, उसको ना मेरी एक बात बहुत ही बुरी लग गई और इतनी बुरी लग गई, इतनी बुरी लग गई कि उसका दिल टूट गया। और वो ऐसा नहीं कि मैंने कुछ किया, हमारी किसी चीज़ पे लड़ाई हो रही थी आमने-सामने, ऐसा भी नहीं वीडियो कॉल पे या टेक्स्ट पे, उसके घर पे, उसके पेरेंट्स सब घर पे नहीं थे। कुछ सीरियस बात चल रही थी, मैं अपनी लाइफ़ का उससे कुछ शेयर कर रही थी, उससे मैं अपनी लाइफ़ की हर चीज़ बताती थी, हर चीज़। मतलब भाई अगर वो मेरे को टेक्स्ट कर रही है और मैं हग रही हूँ, मैं बोल दूँगी ब्रो मैं अभी हग रही हूँ, बाद में बात ऐसे दोस्त थे हम, ऐसे, आप समझ रहे हो? हाँ, समझ रहे हो आप? मतलब एकदम एकदम और अंदर डीप तक कुछ भी बोलने में सोचना ना पड़े ऐसा। हाँ, सब कुछ बोल देती थी और वो भी ऐसी थी मेरे साथ। वो इतनी ओपन अप किसी से नहीं होती थी। उसके पेरेंट्स हमेशा बोलते थे हमने बेट अपनी जब भी तू इससे मिलने आती है ना, ये हँसने लगती है, खुश होने लगती है, खिलने लगती है। वरना ये हमेशा मतलब ऐसे ही बस करियर पे फ़ोकस, वो बहुत एम्बिशियस लड़की थी बहुत। मैं भी हूँ, उसके साथ रह के बन गई। बट वो बहुत एम्बिशियस थी कि बस उसकी लाइफ़ में उसके गोल्स, उसके गोल्स, उसके गोल्स। और वो ना लाइफ़ को बहुत सीरियसली लेती थी हर चीज़ को, पर उसने अचीव भी कर लिया ये सब करके। वो बहुत अच्छा-अच्छा अचीव करा है उसने। भई बॉस्टन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुई है वो। तो बहुत मेहनत करी है उसने, बहुत मेहनती थी, लेकिन ना वो बहुत कम लोगों से ओपन अप हो पाती थी। किसी से ज़्यादा ओपन होती ही नहीं थी ओपन अप वो लोगों से, सिर्फ़ मुझसे होती थी, ठीक है? हुँ। और मुझसे ही वो हर्ट हो गई इतनी, इसलिए उसने मेरे को छोड़ दिया। बट माय पॉइंट इज़ कि उसके पेरेंट्स भी मुझे बोलते थे कि जब भी तू हमारे घर आती है ना, तो हम इसको हँसता हुआ देखते हैं। तू और आया कर इससे मिलने, तू कम आती है, तू टाइम निकाल के ज़्यादा आया कर, ये खुश रहती है तेरे अराउंड। जब भी हम साथ, और मैं भी रहती थी, मेरे साथ भी होता था। मैं किसी के साथ आज तक, ना कोई रिलेशनशिप में, कोई बंदे के साथ, ना कोई और फ्रेंडशिप में मैं इतना ज़ोर-ज़ोर से ठहाके मार-मार के हँसी हूँ, जितना मैं उसके साथ हँसी हूँ। अगर अभी आपकी जगह ये वीडियो कॉल पे वो होती हो, तो अभी तक हम 15 मिनट में 50-100 बार हँस चुके होते। हम हुँ। दोनों एक-दूसरे को इतना हँसाते थे। हम लिटरली डिनर टेबल पे बैठते थे, आंटी-अंकल डिनर कर रहे हैं, हम डिनर कर रहे हैं, हम आई कॉन्टैक्ट में एक-दूसरे से इनसाइड जोक्स करके एक-दूसरे को हँसा लेते थे। सीक्रेट बात बोले तो इशारों-इशारों में वो मेरी सोलमेट थी। मुझे याद है जब हम साथ में बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे, तो हम हमेशा ये सोचते थे कि अगर मैं लड़का होती तो वो मुझसे शादी कर लेती, अगर वो लड़का होती तो मैं उससे शादी कर लेती।
बेंचो दोनों लेस्बियन तो नहीं हो? क्या? दोनों लेस्बियन तो नहीं हो? नहीं, 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 नहीं। तो लाइक तुम्हारी आवाज़ फँस क्यों रही है? नेटवर्क इश्यू है क्या? आपका नेटवर्क स्लो है, आप ब्लर आ रहे हो मुझे। हैं? आप ब्लर आ रहे हो, आपकी आवाज़ रोबोट जैसी आ रही है, मेरी मेरा भी आवाज़ नेटवर्क आ स्लो रही है ऐसी? सॉरी, मेरी आवाज़ फँसी-फँसी आ रही है क्या? अब आ रही है थोड़ी सही। अब ठीक है। तो तुम्हारा ब्रेकअप हुआ हाँ, कैसे? मतलब थोड़ी। तुम्हारे दोस्त के साथ कैसे ब्रेकअप हुआ? यार मैं बताती हूँ, मेरा ना कुछ लाइफ़ का बहुत वो मैं शेयर नहीं करना चाहूँगी आपसे, कर लाइफ़ का सकती हो। कुछ बहुत ही पर मेरी इच्छा नहीं है। मेरे को पुराने चैप्टर पे वापस नहीं जाना, लाइक उदास नहीं अगर होना। आप कुछ चीज़ें जो होती हैं, अगर आप दिल में दफ़न करके रखोगे उन चीज़ों को, एक्सप्रेस कर नहीं पाओगे, तो वो एक अंदर एक चोट-सी बन जाती है, घाव, वो एक दिन पक के लेकिन वो फट दिल जाता में है। दफ़न नहीं है, जो चीज़ दिल में दफ़न है वो मैं आपको बता रही हूँ। वो चीज़ दिल में दफ़न नहीं है, वो तो निकल चुकी है बाहर। हुँ। अभी मेरे को पर उस बारे में बात नहीं करनी क्योंकि मैं सोच के उदास होऊँगी। मैं तो उदासी मेरी आपका लाइफ़ का एक भगाऊँगा, बहुत डोंट वरी, मैं हूँ ना आपके साथ। आई एम अ साइकोट्रिस्ट नहीं, नहीं, आल्सो, नहीं। आई एम वेरी डिसेंट अरे! पर्सन। मैं आपको बता रही हूँ, मेरी लाइफ़ का बहुत टफ़ चैप्टर चल रहा था और बेसिकली मैं उसके घर पे रुकने गई थी और मतलब मैं बताती हूँ। मेरे ये हमको हमारी दोस्ती टूटे हुए ज़्यादा टाइम हुआ भी नहीं है यार। मेरा कॉलेज का 3rd ईयर अब जाके खत्म हुआ है। मेरे 2nd ईयर के एग्ज़ाम्स हुए थे तब टूटी थी हमारी दोस्ती, मतलब पिछले साल की बात है ये तो। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है 2 साल हो गए? हुँ, भाई चोद! मैं बता रही हूँ पिछले साल की बात है ये, जब हमारी दोस्ती टूटी थी। आई ओ थिंक हाँ, क्योंकि 2nd ईयर तो मेरा पिछले साल ही होगा। मैं बताती हूँ आपको, मेरे 2nd ईयर के फाइनल एग्ज़ाम्स चल रहे ओके। थे, ठीक है? और मैं उसके घर 1 दिन के लिए रुकने गई थी, अगले दिन मेरा एग्ज़ाम था। हुँ, अब आप सोचोगे कि अगले दिन इसका एग्ज़ाम है और ये अपनी बेस्ट फ्रेंड के घर चली गई क्योंकि वो पढ़ाई में इतनी अच्छी थी कि वो मेरी हेल्प कर रही थी प्रिपेयर करने के लिए और ओके। मैं 1 रात पहले ही पढ़ रही थी क्योंकि मैं जॉब भी करती थी, तो मैं पढ़ती ही नहीं थी। बस 1 रात पहले पढ़ के दे देती थी। तो वो मेरी हेल्प कर रही थी प्रिपेयर करने में। फिर अगले दिन मैंने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम से उसके मैं उसी के घर चली गई क्योंकि मेरा सामान वग़ैरह उसी के घर रखा हुआ था। फिर उस टाइम पे अब एक और रीज़न था कि मैं उसके घर गई थी, सिर्फ़ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने नहीं गई थी मैं उसके घर। हुँ, मेरे घर पे कुछ सीन हो गया था, उसके बाद मुझे अपने घर नहीं रहना था और मैंने हुँ, अपने घरवालों को बोल दिया था कि पता नहीं मैं जा रही हूँ, मैं वापस आऊँगी कि नहीं आऊँगी, मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, ये वो। और उनको पता था कि ऊर्जा क्या जाएगी, ये 2-3 दिन रुक के घर आ जाएगी वापस और हुआ भी यही। पर मेरे को स्पेस की ज़रूरत थी, तो मैं चली गई ऊर्जा क्या रुकने। ओके। ऊर्जा है मेरी बेस्ट फ्रेंड का नाम, मतलब एक्स बेस्ट फ्रेंड का। मैं रुकने चली गई उसके घर। हुँ, फिर उसके बाद ये एग्ज़ाम-विग्ज़ाम हुई, फिर मैं वापस उसके घर गई, फिर अब उसके घर पे उसके पेरेंट्स नहीं थे, उसके वो बहुत अमीर थी, ठीक है? तो उसके घर पे एक थिएटर रूम था और लेकिन हमारी कभी भी बीच में पैसे कभी आए नहीं मेरी और उसकी दोस्ती के बीच में, वो कभी चीज़ हमारी रही नहीं, हमारी लड़ाई अलग ही चीज़ पे हुई थी, हमारी कभी ये सब चीज़ें आई नहीं बीच में, कभी भी नहीं आई। ना उसके पेरेंट्स ने कभी आने दी, ना मेरे पेरेंट्स ने, ना हम दोनों ने, कभी भी पैसे हमारी दोस्ती के बीच में नहीं आए। उसको मेरी लाइफ़ के बारे में एक-एक चीज़ पता थी, एक-एक रुपए की चीज़ पता थी, मुझे भी उसकी लाइफ़ के बारे में बहुत कुछ पता था, मतलब हम दोनों हमारी बहुत ज़्यादा वैसी क्रेज़ी लेवल की दोस्ती थी। हुँ, तो मैं उससे कुछ बहुत सीरियस और पर्सनल शेयर कर रही थी और उसको ऑलरेडी चीज़ें पता थी वैसे, वो सब चीज़ें उसको ऑलरेडी पता थी, बट जो हुआ था जिसके कारण मैं उसके घर गई थी, तो फिर उसने ना मेरे को हग करा और उसने बोला कि तू इधर सेफ है, तू बिल्कुल टेंशन मत ले, तुझे जब तक रहना है तू रह सकती है। ठीक है, तू बिल्कुल टेंशन मत ले, तेरा ही घर है, तुझे हुँ, जब तक रहना है तू रह सकती है। पर मैंने बोला अपन तेरे पेरेंट्स को क्या बोलेंगे? अब देखो, हम दोनों को एक-दूसरे का सब कुछ पता था, पर हमारे पेरेंट्स को हमारा सब कुछ नहीं पता था। मतलब मेरी मम्मी को उसकी लाइफ़ के बारे में नहीं बताती थी मैं कुछ, ना वो अपने पेरेंट्स को मेरी लाइफ़ के बारे में कुछ बताती थी। वो हमारा भाईचारा था, पेरेंट्स को हम कभी इन्वॉल्व नहीं करते थे। तो मैंने बोला तू अपने पेरेंट्स को क्या बोलेगी? वो लोग भी सोच रहे होंगे कि मैं एग्ज़ाम्स के बीच में से एकदम क्योंकि मैं हमेशा जब भी उसके घर रुकने जाती थी ना, तो हम 1-2 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले प्लान करके रखते थे कि मैं उसके घर मिलने जा रही हूँ। ये पहली बार हुआ था कि मैं अपना बोरिया बिस्तर उठा के एकदम से उसके घर पहुँच गई कि मैं रुकने आई हूँ। तो हुँ, उसके पेरेंट्स ने भी उससे पूछा था कि प्रार्थना के घर सब ठीक है? प्रार्थना ठीक है? ये एकदम से पहली बार आई है, वो भी एग्ज़ाम्स के बीच में। तो उसने कुछ तो बहाना बना के अपने पेरेंट्स को ठोक दिया था। मैं भूल गई क्या बनाया था, पर बहुत मस्त बहाना बनाया था। एक तो वो बहाने भी बहुत अच्छे बनाती थी, बिलीवेबल। तो मैंने उसको बोला अगर मैं तेरे घर ज़्यादा दिन रुकूँगी, ये पहली बार होगा, ऐसा आज तक हुआ नहीं है। मैं आई भी एकदम से, तेरे पेरेंट्स को शॉक होगा कि मैं ठीक हूँ कि नहीं हूँ, मेरे घर पे सब ठीक है कि नहीं, तो उनको क्या बोलेगी?
तो उसने बोला वो तू टेंशन मत ले, मैं हैंडल कर लूँगी, ठीक है? तू बिल्कुल टेंशन मत ले। उसके बाद भी मेरे को अंदर ही अंदर टेंशन हो रही थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी उसके पेरेंट्स को कुछ भी पता लगे। मैं बस नहीं चाहती थी क्योंकि मेरे को पता था कि उससे फ़र्क पड़ेगा हमारी दोस्ती पे, उसके पेरेंट्स सोचेंगे कि पता नहीं, मेरे को गट फीलिंग थी कि उसके पेरेंट्स को नहीं पता लगना चाहिए बस, भले ही वो मुझे कितना भी रीअश्योर कर रही थी कि मैं हैंडल कर लूँगी, तू मत टेंशन ले, फिर भी मेरे को हो रही थी टेंशन, ठीक है? मेरे को हो रही थी एंग्ज़ायटी। तो फिर ये वाली बात मैंने रहने दी, फिर मैंने बोला, "यार ऊर्जा, मेरे को तो लग रहा है मेरे को अपना घर छोड़ के भाग जाना चाहिए।" उसने बोला, "तेरे पास पैसे हैं? तू पागल हो गई है?" मैंने बोला, "नहीं, मेरे पास नहीं है पैसे।" जबकि मैं जॉब करती थी, तब मेरे पास सेविंग्स नहीं थी, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो मुझे घर पे भी पैसे देने पड़ते थे और मेरे नहीं बच पाते थे पैसे। तो उसने बोला, तेरे पास अकाउंट में मुश्किल से ₹500, ₹1000, 2000 होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे, और तू घर घर छोड़ के भागने की बात कर रही है, मतलब। तो मैंने बोला, यार मेरे को नहीं पता, मैं पब्लिक पार्क, वो मेरे ना बिल्डिंग के आसपास एक पार्क था, वो बहुत सेफ पार्क, एक एक कॉलोनी थी, अमीर लोगों की कॉलोनी थी, और वो पार्क भी बहुत सेफ था। तो मैंने बोला, भाई मैं उस पार्क की बेंच पे सो जाऊंगी, कोई नहीं आएगा, बहुत सेफ है, सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं, मैं 3-4 दिन उधर बिता लूँगी, या फिर पहले 1 हफ्ता तेरे घर रुक जाऊँगी, फिर 3-4 दिन उधर बिता लूँगी, फिर मेरी एक और दोस्त है चारू, 1 हफ्ता उसके घर रुक जाऊँगी। ये सब कर लूँगी 1-2 महीने तक, जब तक फिर मैं अपनी सेविंग्स कलेक्ट कर लूँगी, फिर मैं अकेले रह लूँगी। तो कहती है, "ये सब साउंड ईज़ी कर रहा है, तू पागल है? मैं तेरे को ऐसे पब्लिक बेंच पे सोने दूँगी, मैं थप्पड़ लगाऊँगी तेरे को चुपचाप।" लॉल वो बहुत लॉजिकल इंसान थी, ठीक है? और मैं एड़ी हूँ। हम दोनों एकदम ऑपोज़िट हैं। वो हुँ, बहुत लॉजिकल इंसान है और मैं बहुत इम्पल्सिव इंसान हूँ। मेरा दिल करेगा तो मैं खून भी कर दूँगी किसी का। और वो है जो मेरे को रोकेगी, "तू पागल हो गई है?" ठीक है? बेसिकली मैं शिव हूँ और वो विष्णु है। मैं गुस्से में तांडव कर दूँगी। हुँ। विष्णु थोड़े कंट्रोल्ड होते हैं, वही शिव को रोकते हैं कि बस रुको भाई। ठीक है? तो वो बहुत काम, छोड़ प्रैक्टिकल वो टाइप सब छोड़, थी, तू लॉजिकल तू थी। तू एट द पॉइंट जाके तेरा कट गया। चल हम लोग गेम खेलते हैं, तू ज्यादा फ्रस्ट्रेट उस गेम में ना, तेरे को जवाब देना है, ठीक है? गेम खेलते हैं, ठीक है? ऐसे 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 तू बोलते बोलते ट्रूथ और डेयर खेलते हैं, ठीक है? हम दोनों, क्या कहती है? खेलेगी? क्या? ट्रूथ और डेयर खेलोगे? ट्रूथ और डेयर। नहीं, रुको, पहले पूरी स्टोरी सुनो। अब मैंने उसको बोला कि भाई मैं तो घर छोड़ के भाग रही हूँ, लेकिन उसने ना मेरी एक इनसिक्योरिटी पे हिट कर दिया। हमारा ना कन्वर्सेशन पहले तो लाइट चल रहा था, पर मैं सीरियस थी। उसको लग रहा था मैं मज़ाक कर रही हूँ, बट आई वाज़ एक्चुअली सीरियस अबाउट लीविंग माय हाउस। शी वाज़ लाइक, प्रार्थना यू आर जोकिंग, स्टॉप जोकिंग, 3-4 बार तो उसने ये बोला है। फिर उसने बीच-बीच में जोक्स भी मार दी, चीज़ें लाइट करने के लिए। पर मैंने बोला, ऊर्जा मैं सीरियस हूँ। मेरे को अपने घर पे सेफ फील नहीं होता, मुझे अपना घर छोड़ना है, क्योंकि तब सिचुएशंस थी वैसी। अब तो सब कुछ बहुत ठीक है, टच वुड, लाइफ बहुत बेटर है, टच वुड। बट तब 3 आज से ये 1-2 साल पहले की बात है, आई कांट बिलीव इट। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है 3 साल पहले की बात है, पिछले साल की बात है। मेरा ब्रेन बिलीव ही नहीं करना चाहता कि ये पिछले साल की बात है। शिट। कोई नहीं, हम यही बिलीव करेंगे कि ये 3 साल पहले की बात है, ठीक है? तो अब ये नहीं यार, पिछले के पिछले साल की बात है, मैं कन्फ्यूज़ ही हो गई हूँ, मैं 19 साल की थी शायद तब। हाँ, अभी मैं 21 की हूँ, 2 साल पहले की बात है ये, 2 साल की 19 बात साल है? की थी मैं। शिट। हाँ? हाँ, 2 साल पहले की बात हो गई। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, तो मैं किधर थी, और वैसे इतना कुछ फ़र्क नहीं था, वो एक ऐसा इंसिडेंट हो गया था एकदम से, जिससे मेरा ऐसा हो गया था कि मैं इस घर में नहीं जाऊँगी, मेरी इज़्ज़त नहीं इस घर में, ठीक है? तो उसने बोला, देख मैं समझ रही हूँ तेरी पूरी फीलिंग, बट तेरे पास अभी पैसे नहीं है। अगर तेरे पास पैसे होते तो मैं तेरे को बिल्कुल मना नहीं करती, मैं तो बोल देती तुरंत छोड़ दे घर। बट अभी तेरे पास नहीं है पैसे, और तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है तेरी मम्मी की तरफ। तेरी मम्मी की तो कोई भी गलती नहीं है, जो भी तेरे साथ हुआ है उसमें। तेरी तू अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से मत भाग। तेरे भाई का क्या होगा? तेरी मम्मी का क्या होगा? तू सिर्फ़ अपने बारे में सोच रही है। और उसने बोलते-बोलते मेरे को सेल्फ़िश बोल दिया, और वो ना मेरी सबसे बड़ी नर्व है। मुझे कोई सेल्फ़िश बोल देता है तो मैं इतनी हर्ट हो जाती हूँ, इतनी हर्ट हो जाती हूँ कि मैं या तो फिर उस इंसान से बात नहीं करती, या मैं रिटर्न में उसको कुछ बहुत हर्टफुल बोल देती हूँ। और मैंने गुस्से में क्या बोल दिया? उसने मेरे को ट्रिगर कर दिया। हुँ, और मैंने गुस्से में बोल दिया कि अगर तू मेरी जगह होती ना, तो तू सुसाइड कर चुकी होती अभी तक। और ये उसका सबसे बड़ा ट्रिगर था, और मुझे नहीं पता था वैसे उसका सबसे बड़ा ट्रिगर है। मैंने जान के ट्रिगर नहीं करा उसको। उसने भी मुझे जान के ट्रिगर नहीं करा। उसको भी नहीं पता था ये मेरा सबसे बड़ा ट्रिगर है। हम दोनों ने एक-दूसरे पे एक तरीके से गन चला दी। पहले उसने चलाई, लेकिन मेरे ऊपर, इन माय फकिंग डिफेंस, फिर चलाई है मैंने उसके ऊपर। इतनी हर्ट हुई, उसने उठा और उसने बोला, यू नो व्हाट, वो मुझे प्यार से रे बुलाती थी, ठीक है? प्रार्थना है मेरा नाम, पर वो मुझे प्यार से रे बुलाती थी। उसने मुझे बोला, फक यू रे, मिडिल फिंगर दिखा के, और वो बिल्कुल गाली नहीं बकती। मैं तो फिर भी बोलते बोलते बहुत गालियां बकती हूँ। वो लड़की बिल्कुल ना गाली बकने वाली, बिहेव मतलब मैनर्स वाली लड़की, एटिकेट्स वाली लड़की,
वो उसके दोस्त थे जो गाली बकते थे, मैं भी बकती थी, पर वो बिल्कुल गालियाँ नहीं बकती थी। पहली बार जीवन में या बहुत ही रेयरली मैंने उसके मुँह से गाली सुनी है, और वो भी इतने, मतलब उसने चिल्ला के नहीं बोली है। वो जो वैसा वाला गुस्सा होता है ना साइलेंट, जो आपको अंदर ही अंदर फ़ील कर दे कि भाई फट गई गांड, वैसा। वो उठी, वहाँ से उठी, वो, हम साथ में बैठे हुए थे, ठीक है? बैठे हुए। ये मेरे बगल में बैठी हुई है। वो उधर से उठ के नीचे गई और मेरी तरफ टर्न हुई। शी सेड फक यू रे, और दोनों मिडल फिंगर दिखाई है, एक भी नहीं दिखाई है उसने। और 2-3 बार ऐसा बोला, और मैंने देखा ये तो बहुत हर्ट हो चुकी है, और निकल गई वहाँ से, बिना इसके अलावा कुछ बोले। मैंने उसको मेरे को भी थोड़ा गुस्सा आ रहा था, तो मैंने बोला, "तूने मेरे को सेल्फिश कैसे बोल दिया ब्रो? तुझे पता है मेरी सिचुएशन कैसी है, ये वो।" एंड देन शी इज़ लाइक, "यू नो व्हाट? आई वाज़ ट्राइंग टू बी देयर फॉर यू। आई इवन टोल्ड यू यू कैन स्टे।" ये वो ऐसे-ऐसे कुछ-कुछ सुना के वो चली गई मुझे। अबे तू गेट थोड़ा सा लगा दिया टेक्निकल उसने। हो रहा है क्या? हम थिएटर वाले रूम में बैठे थे। फिर वो अपने रूम में चली गई, जहाँ उसके पास 2 बिल्लियाँ थी। अब एक बिल्ला जो था उसका, वो मेरे पास था, और एक जो उसकी बिल्ली थी, वो उसके पीछे-पीछे उसके संग गई। ठीक है? उसका एक बिल्ला मेरे पास था, एक बिल्ली उसके संग उसके पीछे-पीछे गई। उसने अपने रूम का डोर लगाया और लॉक कर दिया, और वो रोने लग गई। शिट, थोड़ी ही क्यों? देर में वो रोने लग गई, ठीक है? और फिर मुझे लगा कि ये तो दोस्ती खत्म हो चुकी है, क्योंकि वो यही बोल के गई कि इट्स ओवर, वी आर ओवर। मैं भी रोने लग गई। अब उसका बिल्ला मुझे रोते हुए देख रहा है, और वो म्याऊँ-म्याऊँ कर रहा है। उसकी बिल्ली अलग दूसरे रूम में, वो उसको रोते हुए देख रही है, वो भी म्याऊँ-म्याऊँ कर रही है, और दोनों बिल्ला-बिल्ली को भी पता है, क्योंकि मैं उसके घर इतना रुकने जाती थी कि उसके बिल्ला-बिल्ली भी जानते थे। उसकी बिल्ली हम दोनों को साथ में उठाती थी रोज़ सुबह। मैं उसके घर इतना रुकने जाती थी। तो उसके बिल्ला-बिल्ली को भी पता था कि ये तो कभी हुआ ही नहीं है जीवन में, हमने ऐसी लड़ाई तो देखी ही नहीं है इनकी, ये क्या चल रहा है? ओ भाई! उसका बिल्ला जो मेरे साथ था, वो उसके डोर पर है, जब मैं उसके डोर पे नॉक कर रही हूँ, वो मेरे साथ है। फिर मैं वहाँ से भाग के वापस चली गई रोने, वो मेरे साथ-साथ आ गया। उसके बाद, उसकी थोड़ी देर बाद, जब रोना-धोना हम दोनों का खत्म हुआ, वो आई, उसने डोर अनलॉक किया, मैंने उसको बहुत सॉरी बोला। मैंने उसको बोला, "यार देख, मैं भी हर्ट हो गई थी।" तो उसने बोला, "मेरे को नहीं पता था तेरा वो ट्रिगर है, पर तेरे को पता था कि मेरा ये ट्रिगर है।" मैंने बोला, "मुझे नहीं पता था तेरा ये ट्रिगर है।" तो उसने बोला, "प्रार्थना, तुझे पता है एक टाइम पे मैं भी सुसाइडल हुआ करती थी, इनफैक्ट अभी भी हूँ। मैं हर बार तुझे नहीं बताती हूँ, पर तुझे पता है?" और मैं उस मोमेंट में शॉक्ड हो गई। मुझे सच में नहीं पता था कि वो उस टाइम पे असली में सुसाइडल थी, क्योंकि उसने बहुत टाइम से मुझसे ऐसा कुछ शेयर नहीं करा था। तो मैंने बोला, यार ये तो सालों पहले की बात है, तू अभी भी सुसाइडल है? तो कहती है, यार देख, लाइफ बिजी हो गई है, मैं तुझसे बहुत बार चीजें शेयर नहीं कर पाती हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ठीक हो गई हूँ, मेरा सब कुछ अभी भी फक्ड ही है, मेंटल स्टेट। और मैं वो मोमेंट में शॉक्ड हो गई। फिर मुझे बहुत गिल्ट आया कि मैंने इसको ऐसा कैसे बोल दिया, यार ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। और मैंने उससे बहुत अपोलोजाइज करा, पर वो लिटरली अपने रूम में बैठी है, कपड़े खड़ी कर रही है, मैं उसको सॉरी बोल रही हूँ, मैं उसके फेस के आगे आके खड़ी हो रही हूँ, वो मुंह मोड़ ले रही है, वो जवाब नहीं दे रही है, वो चुपचाप बैठी है, वो मेरी तरफ देख नहीं रही है। मैं समझ गई कि ये तो खेल खत्म हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता, ऐसा आज तक नहीं हुआ, तो हमारी बहुत यहीं से लड़ाइयाँ उसका हुई हैं। खेल खत्म हो गया। हमारी बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ था। और एक्चुअली उसने मुझे एक चीज़ समझा दी थी कि मेरे पेरेंट्स आने वाले हैं थोड़ी देर में, तो जितने टाइम चाहे उतने टाइम इस घर में रुक सकती है, क्योंकि मुझे पता है तुझे अपने घर में सेफ फील नहीं हो रहा, ये वो, लेकिन अब अपनी दोस्ती खत्म है। तू रुक सकती है मेरे साथ, क्योंकि उतना मैंने तुझसे प्यार करा है, और कहीं न कहीं अभी भी करती हूँ, पर अब मैं तेरे साथ दोस्ती नहीं रख सकती। आउट ऑफ बेसिक काइंडनेस एंड ह्यूमैनिटी एंड जस्ट बेसिक ह्यूमन डिसेंसी, तुझे जब तक रहना है रह ले। पर फिर वो उसने दोस्ती खत्म कर दी, तो मुझे भी नहीं रहना था। मैं आ गई अपने घर फिर उसी शाम। उसने बोला, देख एकदम नॉर्मल एक्ट करना मेरे पेरेंट्स के साथ सामने, आई विल एक्ट लाइक वी आर स्टिल बेस्ट फ्रेंड्स, क्योंकि उसके पेरेंट्स ही मुझे घर ड्रॉप करते थे हमेशा। तो मेरे हर सुन, कल अपनी कार से ड्रॉप सुन, करते सुन, थे। सब मिला के चुप हो जा अब तू। मैं बता रहा हूँ तुझे। पहले तेरी दोस्त की माँ का भोसड़ा सुन, और दूसरा उसकी माँ का भोसड़ा 4 बार 120 की स्पीड से। तीसरी बात सुन अब, तेरी दोस्त है बहन की लौड़ी, क्योंकि क्यों? अगर वो तेरी बेस्ट फ्रेंड है तो उसको दोस्ती में ईगो साइड रखना चाहिए था थोड़ा। तेरे को भी रखना चाहिए, तू भी बहन की लौड़ी है चूतिया, तू भी है। मुंह मत खोल, बता रहा हूँ, मुंह में खीरे डाल दूंगा, चुप। सुन, तुम दोनों अपने दोस्ती में, तुझे क्या लग रहा है कब से पका रही है बहन, जो पक गया हूं मैं बहन, तो तू चाट दिया है तूने मुझे। पहले सुन, तुम दोनों अगर दोस्त थे, इतने क्लोज थे ना, तो तुम दोनों को ईगो साइड रख के बातें करनी थी।
मैंने अपनी ईगो बाद में साइड रखी, तुमने पूरी कहानी सुनी, बीच में टोक मैंने दिया। सुना, मैंने समझ गया, तू सब मिला के तूने ईगो साइड रखी, तूने उसे काउंसिल किया, तूने हर चीज किया, तू सब हटा। एट दी उसके एंड बाद भी ये ऐसा नहीं है कि उसके घर से बाहर निकलने के बाद मैंने कुछ नहीं किया है। उसको मैसेज किया, उसको इतनी बार कॉल किया, उसको इतना सॉरी तो बोला। वही तो बोल रहा हूं कि तूने ईगो साइड हटाई है, उसको नहीं हटा पा रही है, मतलब वो नहीं हटा पा रही है अपनी ईगो साइड। तो भाई अगर किसी दोस्ती में अगर ईगो आ रही है बीच में, तो वो दोस्ती उतनी गहरी थी ही नहीं, वो दोस्ती तो नहीं तुम थी। मुझे क्यों गाली दे रहे हो यार? मैंने हटा दी थी नहीं तो अपनी, तुमने मेरे हटा में दी, ईगो स्टार्टिंग नहीं में नहीं थी। हटाई थी, तुम उस टाइम नहीं समझा पाया उसको, हैं? लेकिन अब जो सिचुएशन आया है ना, वो ईगो सा बीच में ला रही है। और वो अगर ईगो ईगो बीच में ला दी दोस्ती में, 1-2 साल हो गए दोस्ती के, ब्रेकअप हुए तुम दोनों के। ऐसा नहीं है कि मैंने स्टार्टिंग में नहीं हटाई, वो हम्म। मोमेंट में मैं हर्ट थी तो मुझे हाँ थोड़ा सा बस उसी गुस्सा है, मोमेंट पर की उसके बातें कर बाद रहा हूँ, बट तूने हटाई मतलब तू अच्छी है, ठीक है, बट वो नहीं हटाई, ठीक है। तो तू अपने आप को गलत मत ठहरा कभी भी कि तू गलत है। वहां पे गलत वो है क्योंकि वो एक छोटी सी चीज को तेरा लंबा तीर का ताड़ बना रही है, एंड देन तुझे ब्लेम कर रही है कि तूने गलती की है। नहीं, गलती उसकी है। ये बता, अगर तेरी मम्मी है, पापा है तुम्हारे, मम्मी पापा, अगर तुम मम्मी को कुछ बोल देगी गुस्से में या फिर पापा को, तो कहते को छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे ऑब्वियसली। अगर दूसरा कोई बोल दे तो उसे छोड़ देंगे? नहीं, उसको पेल देंगे। सीधी बात है। बस ये है कि इंपॉर्टेंस कौन कितना किसके लिए है। तू उनकी बेटी है, तेरे लिए उतना ईगो नहीं रहेगा उनका। वो तेरे को मना लेंगे बाद में, 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद, जब भी होगा तो शांत हो जाएगा, बातें कर लेंगे। और वही दूसरा रहेगा, उससे मतलब ही नहीं उनको, वो कितने साल से भी उसको जानते हो। भाई तू गलत बोला तो माचुदा है। हाँ, मम्मी तो मना लेगी, पापा सिंपल नहीं सी। मनाएंगे मुझे तो लग वही रहा। चीज कह रहा हूं कि तेरी जो दोस्त है, उसमें उसकी गलती है, अपने आप को ब्लेम मत कर। थोड़ी बहुत तू कभी कभी सेल्फिश बन जाती है, लेकिन तू एट दी एंड तू अपने आप को वो चीज में फिर से करती है कि नहीं ये मेरी दोस्त है, एटलीस्ट अंदर से मैं सेल्फिश नहीं हूँ, हम्म। प्लीज यार सेल्फिश मत बोलो, नहीं अभी देख, किसी बताया किसी मैंने मोमेंट आपको। पे कुछ लोग होते हैं कि अपने आप को समझते, तू है नहीं, चल ठीक है, तू अपने लिए नहीं समझती है, लेकिन कुछ लोग हो जाते हैं थोड़े से कि समझ नहीं पाते क्या बोलना है किसी दोस्त को। लेकिन बाद में तू रियलाइज तो करती है ना कि मैंने ये गलती बोला। वो रियलाइज नहीं कर पा रही है उसकी। मैंने तो उसी मोमेंट में रियलाइज कर लिया जब उसकी आंखों में आंसू आ गए, मेरी आंखों में अपने आप आंसू टपकने लगे कि मैंने इसको इतना हर्ट कर दिया है। मुझे उसी चल मोमेंट में तेरे इतना से मैं गिल्ट पॉइंट हुआ। पॉइंट पूछूंगा। हम लोग ये गेम खेलते हैं, तुझे लंबा डिस्क्रिप्शन नहीं देना, 1-2 मिनट के लाइनिंग में समझाना है, ठीक है। ट्रूथ और डेयर खेल रहे हैं हम लोग, 2 ट्रूथ पे 1 डेयर है। तेरा माइंड क्लियर कर दूं? डेयर नहीं कर रही मैं रात के 3 बजे। अबे डेयर तुझे छत से नहीं फनवा रहा, इधर ही रहेगा, यहीं पे रहेगी, ज्यादा रूम में ही रहेगी। कुछ कुदवा नहीं रहा, कुछ नहीं होगा। इट्स जस्ट फॉर कि हाँ तेरा माइंड क्लियर हो थोड़ा सा, तू रात को थोड़ा सा वो स्टेबल हो जा। एंड मेन तो ट्रूथ ही है, एक बार ट्राई तो कर। तू चीजें ट्राई नहीं कर रही है, तू चीजें ट्राई ही नहीं कर रही है, तू पहले ही पीछे हट जा रही है। सेम चीज उससे भी हुआ है। वो चीजें समझ नहीं पा रही है, वो पीछे हट गई। वो नहीं समझ पाई कि तेरी फीलिंग कितनी गहरी है। जैसे मैं ट्रूथ और डेयर खेल रहा हूँ, मैं किस लिए खेल रहा हूँ तू नहीं समझ पा रही, इसके पीछे बहुत गहरा रीजन है। बहुत गहरा, क्या पता कोई मुझे बहुत कुछ दे रहा हो, क्या पता मैं तुझे कुछ दे रहा हूँ। तू नहीं समझ पा रही, तेरे से क्या पता मेरा कुछ भला हो जाए, मेरे से क्या ठीक पता। है, ठीक है, तू समझ। ठीक है, मैं हो गई कन्विंस, आपको और बोलने की जरूरत नहीं है गीत। यस। तो चल देख, 2 ट्रूथ पे 1 डेयर कंपलसरी है, तू डेयर पहले भी ले सकती है या फिर 2 ट्रूथ पे 1 डेयर है। यार ठीक है। डेयर रहने देते हैं, तो मुझे गट डेयर तू, फीलिंग आ रही है, अरे देखो। नहीं, गंदा डेयर कुछ नहीं दूंगा, तू रिजेक्ट कर सकती है। 3 ऑप्शंस दूंगा डेयर में, जो भी तू ले ले, तेरे लिए, मेरे लिए कोई भी एक ऑप्शन दे सकती है, ठीक है। चिल कर, उसके लिए मैं हूँ, ट्रस्ट मी। ठीक है। यस। बता, ट्रूथ ले रही है या हम्म। डेयर? ट्रुथ। ट्रूथ। तो देखो, अपनी दोस्त में सबसे बुरी आदत क्या लगती है, जो तेको लगी कि यार ये उसमें नहीं होनी चाहिए थी, ये तो उसमें मतलब नहीं होनी। एक मिनट, आपकी आवाज थोड़ी वो हाँ हो रुक रही जा, ठीक होगी, ठीक होगी, ठीक होगी, ठीक होगी, ठीक होगी। देख तेको ऐड किया हूँ, फ्रेंड में ऐड किया हूँ, एक्सेप्ट कर। फ्रेंड में ऐड किया हूँ, दिल आया, दिल एक्सेप्ट करने आता है तेको? यस। गुड। ठीक होगी, ठीक होगी। अभी ठीक हो रही है? हाँ होगी, होगी, नेटवर्क की माँ बहन हुई है तुम्हारी तरफ से। है। इतनी गाली मत दो यार, कुछ ज्यादा ही दे रही हो थोड़ा नहीं सा। नहीं, गाली नहीं दे रहा मैं, कहाँ, मैं तो वो नेटवर्क की माँ बहन में इन द सेंस की नेटवर्क की मम्मी या जो बहन होती है ना,
वो दोनों साथ में अगर हो तो नेटवर्क तेज चलता है, लेकिन अगर अलग होना तो स्लो चलता है। झूठ किसको बोल रहे हो? हैं? झूठ किसको बोल रहे हो भाई? किसको? तुमको थोड़ी बोला, वो तो नेटवर्क बोला। हाँ। आपका बहुत ही वो हो रहा है, लैग कर रहा है, पर अभी जो ठीक हो आपने जो जाएगा, ठीक हो जाएगा, क्वेश्चन। नेटवर्क नेटवर्क का इशू है, ठीक हो जाएगा, 1 मिनट रुक जाओ बस। अभी आवाज ठीक हो रही है पहले से, बेटर आई थिंक। हाँ, अभी थोड़ा सही लग रहा है। यस, बेटर देन बिफोर। नाउ नाउ स्टार्ट आपने कर। क्वेश्चन नहीं पूछा था। देखो, पूरी दोस्ती में उसका ईगो ना, और भी टाइम पे हमेशा ना, बचपन से मैंने एक चीज नोटिस करी थी, हर लड़ाई में मैं ही सॉरी बोलती थी, पर वो मेरे लिए दूसरी बहुत अच्छी चीजें करती थी, इसलिए मेरे लिए उसकी वैल्यू बहुत थी। वो मेरे लिए ऐसी चीजें करती थी जो मैं उसके लिए नहीं कर सकती थी, तो हमारी अपनी अपनी कौन? क्वालिटीज थी, तो भले ही ओके। उसका ईगो था। हम्म। ओके, मतलब उसका ईगो उसका था कि वो ईगो सॉरी नहीं बचपन बोलते से। थे। हाँ, उसमें बचपन से ही था। ओके। उसके हिसाब से उसकी कभी गलती नहीं होती थी। हम्म। हर लड़ाई में मैं ही सॉरी बोलती थी। ओके, मतलब ये तो कटना ही था फिर, अगर सॉरी बोल रहे हो आप ही बस तो। अगर आप गलत हो तो बात अलग है, मतलब उसकी भी गलती थी तो तुम ही सॉरी बोलती थी। हाँ, हर बार। इस बार सॉरी बोले तो बच गए। क्या? इस बार भी सॉरी बोले होगे। हाँ, हाँ। कुछ हुआ बहुत फायदा? बार। क्या? कुछ कुछ फायदा हुआ? इस बार वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो गई थी तो। ओके। और इस बार गलती थी भी मेरी, जेन्युइनली बड़ी वाली। वैसे तो बहुत लड़ाइयों में उसकी भी गलती होती थी, पर वो कभी मनाती नहीं थी, ना कभी सॉरी बोलती थी, तो मैं बोल देती थी, क्योंकि वो मेरे लिए उतनी वैल्यू थी उसकी लाइफ, मतलब मेरी लाइफ में अच्छा, इतना समझ किसी के गया, आगे नहीं मतलब झुकती उसका थी। ईगो था सबसे बड़ा कि सॉरी नहीं बोलती थी। अब मेरा। मैं भी किसी के आगे इतना नहीं झुकती। वो मेरे लिए, उसके दिल मेरे दिल में उसकी वैल्यू बहुत थी, क्योंकि उसने मेरे लिए ऐसी-ऐसी चीज़ें करी है जितनी आज तक लाइफ में किसी ने नहीं करी है, मेरी माँ को छोड़ के। मतलब मेरी माँ के बाद सेकंड नंबर पे मेरे लिए वो ही थी। और आज तक भी मेरी लाइफ में बहुत लोग आए गए हैं, मेरी माँ के बाद सेकंड नंबर पे उसी लड़की ने मेरी सबसे ज़्यादा हेल्प करी है। मैं आज भी कहीं न कहीं उससे प्यार करती हूँ, मैं नफ़रत कभी नहीं कर हाँ सकती चलो, उससे। कोई बात नहीं, अब तुम पूछो, मेरा ट्रुथ है। यार, आपके बारे में तो मुझे कुछ पता ही नहीं है, क्या अरे वही पूछूँ मैं तो, जो आपसे? नहीं पता है वही तो ज्यादा एक्साइटिंग होता है, कि कुछ नहीं पता तो जानने के लिए। आपका सबसे ज़्यादा दिल किसने तोड़ा है, हम्म। अभी तक? किसने तोड़ा है? हुँ। सब। सबसे ज़्यादा, जैसे मेरा सबसे ज़्यादा दिल इस बेस्ट फ्रेंड वाले ब्रेकअप पे मेरा सबसे ज़्यादा दिल टूटा, और इतना किसी चीज़ पे मेरा दिल नहीं टूटा दिल है। तोड़ा है रिसेंटली, मतलब अभी अक्टूबर नवंबर में। एक अच्छा सपोर्टर था, भाई जैसा मानता था मैं उसको। उसने तोड़ा, लाइक उसने मेरे से हेल्प मांगी कि दीपक, मतलब हेल्प, सारा पैसा जोड़ जोड़ के जितना भी मांगा बीच बीच में, सब जोड़ जाड़ के मैंने उसको 98 के दिए थे, मतलब 1 लाख। एंड इवन मैंने 20,000 जो थे वो लोन लेके दिए उसको, ऐप से। एंड देन उसने मुझे धोखा दे दिया, और मैंने सब पूरा एक्सपोज किया, तो उसने बस लोन का पैसा दिया 20,000, बाकी 78 के गायब हो गया। मतलब नहीं दिया उसने। झूठ बोलने लगा कि मेरी बंदी बीमार है, ये बीमार है, सब झूठ बोलता था बस। एंड मतलब उसको देना नहीं था। बंदी। हाँ हाँ। और बंदी बीमार, मेरे को बोलता था तेरे को 4 टाइम का खाना मिलता होगा, मैं तो एक टाइम भी नहीं खा पा रहा। ये बहुत सारे रीजंस बेवजह देता था। मैंने कहा ठीक है, हुँ, मतलब मेरा अंदर से टूट गया मैं उस इंसान से, कि मतलब हाँ, किसी पे इतना भरोसा किया मैंने, हर चीज किया उस चीज के लिए, घर का पूरा पैसा खत्म कर दिया मैंने उसके लिए, पूरी सेविंग्स दे दी मैंने। हुँ। वो भी मेरी बहन जैसी दोस्त थी। हम्म। अब उसको इतना मानता था हुँ। तभी तो मैंने उतना दिया उसको। मैं भी उसको बहुत मानती थी, मैं समझ रही हूँ। यस। अब तुम्हारा ट्रूथ ले रही हो या डेयर? यार, डेयर तो करने में बहुत ही आलस आएगा। ट्रुथ भाई, सो जाऊँगी मैं डेयर के टाइम पे। चुप हो जा, चुप हो जा। है, सुना नहीं है, मैं बता रहा हूँ, देखो तुम्हारी कसम है तुम्हारी। अरे दे दो, मेरे को वैसे भी जीवन इतना प्यारा नहीं लगता। चुप चलो हो जा। ट्रुथ। ट्रूथ। सुसाइडल इंसान हूँ मैं। तो कुछ भी पूछ सकता हूँ, थोड़ा डीप डार्क चलेगा ना? नहीं। क्या बे, थोड़ा सा तो डार्क जा, इतना बोरिंग मत बन। नहीं। डीप डार्क मीन्स क्या पूछूं तुमसे, तुम्हारा बॉडी काउंट क्या है? सिंपल। ये कैसा सवाल है? नहीं पूछना है ये क्या? घटिया सवाल लगता है मुझे बहुत पूछा पर्सनली। है क्या और लोगों ने? ये सवाल कोई पूछता है तो मुझे उसकी माइंडसेट समझ आ जाती है। नहीं, मेरे को माइंडसेट नहीं लगता, देखो। ये ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, सवाल अगर तुमसे मैं पूछूं कि तुम्हारे घर में ये क्या है, ये क्या है, तुम ऐसे सोचोगे कि यार चलो बता देती हूँ, मतलब समझ रहे हो तुम?
कि तुम इजीली बोल दोगे। ये घटिया माइंडसेट नहीं दिखाता है, ये दिखाता है कि तुम किस तरह से इसको ओवरकम कर रही हो। या तो तुम अच्छे से ओवरकम कर सकते हो कि यार देखो ये सब में चीज़ों में नहीं रहती। मेरा तो ये है कि देखो फैमिली का ही ऐसा है कि भाई मैं अब शादी के बाद ही करूँगी, ये वो किसी से भी मैं ऐसे मतलब मेरा नहीं है। और एक होते है कि कुछ लोग बोलेंगे मेरे बॉडी काउंट 10 है, मेरे से कैजुअल पसंद है। तुम कैसे ओवरकम कर रहे हो वो तुम्हारा है, तुमको कॉन्फिडेंस होना चाहिए खुद पे। किसी को कैसे तुमको ओवरकम करके जवाब देना है। समझ रहे हो? क्या हो गया? आपकी आवाज़ बहुत लैग हो रही अच्छा है। मेरी आवाज़ वो ठीक हो जाएगी, तुम्हारा नेटवर्क के एल लगे पड़े हैं मतलब बीच-बीच में। आवाज़ आ रही है कि नहीं एकदम थोड़ी-सी भी? आवाज़ आ रही है तुमको? हाँ। यस। तो सुनाई दिया ना तुमको? मैंने क्या बोला हुँ, सारा? हुँ, हुँ। तो हुँ, तुम हुँ, हुँ, इस हुँ। जवाब को नहीं देना है तुमको बात अलग है। देना है कि नहीं इस जवाब को? ये ओवरकम कर कैसे रहे जवाब हो? मुझे देना नहीं है, हाँ। जवाब मुझे देना नहीं है और मेरी इस पे सोच अलग है। ओके, मेरी इस अलग पे सोच है। तुम्हारी मुझे सोच नहीं अलग है, लगता चलो इस पे तुम्हारी सोच अलग है, देन लीव इट। तुमको सबसे गंदी चीज़ क्या लगती है कि तुमने अपने लाइफ में सबसे गंदा काम ये किया है? तुम्हारे दोस्त से रिलेटेड नहीं, दोस्त को हटा दो उसमें से। हाँ, वरना मैं ये बोलती कि उसको हर्ट कर दिया। वो रंडी-रोना नहीं सुनना मुझे अब। अब तुम दूसरा बात बताओ। मैंने अपनी मम्मी को भी बहुत बार हर्ट किया है यार, जाने-अनजाने सबसे में। बुरा वो तुमको लगता है? हाँ, हैं? हाँ। मम्मी को हर्ट किया है, ओके, सबसे बुरा ये लगता है तुमको। चल मेरा तुरुत है, पूछ। ट्रुथ है आपका? सेम क्वेश्चन कौन-सा वाला? मैंने हर्ट कब किया है किसी को? जो अभी पूछा आपने मुझसे। बॉडी काउंट? हाँ, नहीं, ट्रुथ वाला ये। रियल क्वेश्चन ये होता है कि आपने सबसे बॉडी काउंट इज़ नॉट इवन अ रियल क्वेश्चन इन माय ओके, ओपिनियन। ये होती है रियल बातें। हाँ। जो अभी आपने मुझसे पूछा कि मुझे क्या लगता है मैंने अपनी लाइफ में सबसे गलत या सबसे बुरा किया। तो मेरा भी आपसे सेम सवाल है कि आपको क्या लगता है कि आपने अपनी लाइफ में अभी तक सबसे गलत या सबसे बुरा किया? मैंने यार कल मम्मी को जाके हले तब उम, 1 सेकंड मैं कल अपनी मम्मी को जाके गले लगाऊँगी, सॉरी बोलूँगी, पाँव पड़ूँगी और उनकी हेल्प करा दूँगी जिन चीज़ों में उनको मेरी हेल्प चाहिए क्योंकि अब मेरे को रिग्रेट हो रहा है। हाँ, अब आप बोलो। मैंने सबसे बुरा क्या किया यार? मैंने सबसे बुरा एक दिन मैं बाइक चला रहा था, मुझे लगता है कि यार नहीं करना चाहिए। मैं स्पीड में जा रहा था एंड मैंने सोचा थोड़ा-सा कट करके इधर से निकल जाऊँगा। तो एक दिन वो चाचा जो साइकिल चला रहे थे, अबे! इसकी नेटवर्क यहाँ कहाँ-सा तुम्हारा आवाज़ आ रहा है मेरा तुमको? चाचा साइकिल चला रहे थे हाँ, सीधा साइकिल दो चलाएँगे। दो चाचा साइकिल चला रहे थे, तो मैं अपना बाइक ना ऐसे साइड से कट करके सोचा कि निकाल लूँगा। तो 1 वो मिनट रुक जाओ, आवाज़ नहीं आ रही। आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ की यहाँ कहाँ यस, अभी ठीक है? हो रही है ठीक कि नहीं? बहुत ज़्यादा अटक रही है, रुको अब यहाँ ठीक पे। हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी। तुम्हारा फ़ोन हीट हो रहा है क्या? क्या हो रहा है? तुम्हारा फ़ोन हीट हो रहा है क्या? हीट हाँ, ज़्यादा हीट है? थोड़ा ज़्यादा कम कैसे डिफाइन करोगे यार? हाँ, हीट हीट की वजह से होता है सम टाइम, हैं? 1 सेकंड भाई रुको, रुको, क्या, रुको, रुको, क्या, क्या, क्या? रुक जाओ। फ्रिज में डालोगी क्या फ़ोन? भाई कहाँ डाल दी? पानी में फ़ोन डाल दी क्या? आईफ़ोन है क्या इसके पास? हेलो? हेलो? या अल्लाह! सुभान अल्लाह! मैं ना बाद में बात करती हूँ, मेरे को भी जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? अरे यार, मेरे रूम के रुक बाहर जा, मेरा मेरा बाप डेयर है। बाकी है, भाग मत। अरे मेरे भाई रूम के बाहर मेरा बाप है। नेटवर्क हो गया ठीक, नेटवर्क ठीक हो गया। चुप हो जा, चुप हो जा। अरे भाई, आप समझ रुको मैं अपने रूम की लाइट बंद कर रही हूँ, ठीक है? मेरे सुन को अपनी सुन लाइट बंद सुन, करनी है। मेरा डेयर है अब वो, चल ठीक है, छोड़ो सब।